पुराणी सखियन सुत पर संग पधारे गुण पास के खंड परे थे सो खंडारे मारी मारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख से नहारे वाले सिंहासन सन बैठा सत्र सात गुण गान श्री चंदन पुष्प विद्राजे सुगंध सर्वे माला दिनेशारे श्री प्यारी पूजने नविन किए भेद वे मोह चिरवानी दे जो कोई वासना निघारे स्वरूप से न पारी नहीं कोई सुनि समान नंदना कोटि से कुर्बान कोटि से श्री चलिए कंचनधारक मुख जीवना दीपक ज्योत प्रकाश हरे भाई आरती सिद्धिया रानी आनंद रंग उल्लास हरे हरि युगल स्वरूप दुख सुखदाय श्याम कवधन की शोभा निरखंता मन मोरे हरि संगिया सत्या बोलत सखिया सिजिया श्याम सुहाते मन देव छावन की महामती नारियल रख दो ना लोटा पानी का एक और उसके ऊपर प्राणों के आधार अतुल समन्वयशील सुंदर सार जी। संसार में बहुत सारे ग्रंथ हैं। श्रीमद् गीता है, श्रीमद् भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है और भी धार्मिक बहुत ग्रंथ हैं। लेकिन उनके अंदर मानो रामायण है तो केवल राम भगवान का जीवन चरित्र थोड़ा सा। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण लीलाओं का, बालपने का और बाद में महाभारत की सारी बातों का वर्णन है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में, दुनिया को कोई भी ग्रंथ ले लो, कहते जरूर हैं गॉड इज वन, लेकिन वो कौन है, उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि यदि उसके स्वरूप का किसी को खबर हो जाती तो बहुत सारे लोग मूर्तियां भी बना लेते, फोटो भी बना लेते। आज दिन सुधी करोड़ों बार ये दुनिया इसी तरह से बनती है, समय आता है, प्रलय हो जाता है, लेकिन उस पार ब्रह्म का धाम कहाँ है?
कहां पर वो रहता है कोई नहीं बता देता, तो कहते हैं कण कण में ही वो बैठा है। अनुमान के साथ हर एक ने अपना ज्ञान बताया अवश्य, लेकिन उनका स्वरूप कहां है? जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश राम भगवान का स्थान जो है वैकुंठ है कहते हैं, और त्रिपुरी है, वहां पर 3 रहते हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु हैं, शंकर भगवान है। लेकिन पारब्रह्म कहां रहते हैं? उनका स्वरूप क्या है? उनका श्रृंगार क्या है? उनकी लीलाएं क्या हैं? वो अपने परम धाम में अंदर क्या करते हैं? कोई भी आज तक बता ही नहीं सका। तो आदि नारायण जो त्रिदेवा को भी उत्पन्न करने वाले हैं, उनसे भी पूछा तो उन्होंने वेदों में क्या बोला? नेति नेति, के इति, इस ब्रह्मांड में नहीं। तो फिर ये तो आत्माओं के आने का कारण बन गया। तो आत्म एव परमात्मा, पार ब्रह्म जिसको कहते हैं, सुप्रीम टू गॉड जिसको कहते हैं, वो अपनी आत्माओं से, और आत्माएं पार ब्रह्म से कभी भी अलग हो सकती नहीं थी, हो ही नहीं सकती हैं। एज लाइक सूर्य की किरणें सूर्य से, और दरिया की लहरें दरिया से कभी भी भिन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो मिलकर एक स्वरूप है। इसी तरह से परम धाम के अंदर ये जो हम रूहें कहते हैं, आत्माएं कहते हैं, सोल कहते हैं, ये पार ब्रह्म का उसी तरह से स्वरूप है जिस तरह से किरण है। तो यहां हम समझते हैं कि शायद वहां वो लेडीज हैं और वो जेंट्स हैं, ये क्वेश्चन सिर्फ इस दुनिया में है, वहां नहीं। और ना ही यहां की तरह से कोई जो यहां होता है लेडी पत्नी पत्नी का, वहां पर ऐसा कुछ मतलब ही नहीं। ये नर्क भरी इस दुनिया के अंदर का ही सब विषक है। अब वो आत्माएं किसी के अंदर नहीं है। यहां हर जनरल आदमी से पूछो तो कहते हैं भाई आज मेरी आत्मा बहुत दुखी है। इतना भी यहां दुनिया में कोई ज्ञान नहीं देने वाला था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड सोल? जीव क्या है? ये त्रिदेवा का अंश है। जीवो जीवस्य जीवनम। और फिर क्या है कि यहां एक जीव से दूसरे जीव की संख्या बढ़ती चली जाती है। तभी आज देखिए वर्ल्ड की कितनी आबादी बढ़ गई। ये जीव पैदा हो रहे हैं, कर्म करते हैं और मरते हैं। ये 14 लोक के अंदर यही सिलसिला चला। जन्मना मरना, कर्म करना, फिर जन्मना, फिर मरना, जन्मना मरना। अगर बहुत विरला कोई निकल भी आए तो उनको मुक्ति वैकुंठ में मिलती है। और जब वैकुंठ का भी प्रलय हो जाता है, जीव फिर मर जाते हैं। लेकिन आत्मा न जन्मती है और ना ही आत्मा मरती। अब कहते तो है ना, फिर भैया अगर हम किसी से पूछे भाई तेरे अगर अंदर आत्मा है तो तुमने तो जन्म लिया था, तो फिर आत्मा उस समय कहां थी? नो आंसर। आत्मा कभी भी जन्म के बाद अंदर आकर प्रवेश करती है, जन्मती नहीं। जीव जन्मता है और जन्म लेने के बाद एनी टाइम जैसे बेबी ने जन्म लिया उस वक्त भी प्रवेश कर सकती है, 4 साल के बाद भी प्रवेश कर सकती है, 10 साल के बाद, 50 साल के बाद भी प्रवेश कर सकती है। कोई उसका निश्चित टाइम नहीं है। वह तो ये है कि उस आत्म ने जो जो कुछ संसार में अनुभव देखने के लिए आई है, तो राज्य महाराज उसको उसी जीव पर बिठा देते हैं, वो अनुभव करते हैं। जन्मती मरनी और मरण से पहले जब देखती है कि इसकी डेथ होने वाली है, तो आत्मा पहले निकल जाती है। ये है आत्मा जो केवल इसी कलयुग में ही परमधाम से आई। सब जीव ही थे, कर्म कर रहे हैं खरे खोटे, और उसके अनुसार उनको जो है वो मिलता है। और हम समझ रहे हैं कि शायद हमारे ऊपर इतनी जिम्मेवारी क्यों डाल रखी है, इतना हम कमा क्यों रहे हैं। ये जो अब कमाया जा रहा है, ये पहले जन्म का फल है। उसका
आप लोग चेक काट रहे हो और खा रहे हो, पी रहे हो, भोग कर रहे हो सब कुछ। ये पूर्व जन्म का अच्छे कर्मों का फल है। अब अगर इसी तरह से आदमी जन्मता रहेगा, मरता रहेगा, तो थिंक ओवर करिए कि कितने कष्ट हैं, कितनी मुसीबतें हैं, कितना झंझट है और क्या कुछ है। ये और सदा आदमी दुखी दुखी। जितना जितना संसारिक धन भी इकट्ठा होता जाता है सगे परिवार वालों से, उतना ही वो बहुत मुंह से कुछ नहीं कहता, लोग अंदर अंदर फिर वो जेलसी पैदा हो जाती है। तो ये संसार ऐसा है, ये भाव ऐसा है। अब इससे मुक्ति यदि मिलनी है तो केवल यही कलयुग है, जिसकी इतनी बड़ी भारी महिमा संसार के सब ग्रंथों में कहा है। राम भगवान ने स्वयं का कलयुग बड़े भाग्य मनुष्य तन पाओ, सौर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। इसमें जन्म लेने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों? उनको तो पता है कि इसमें पार ब्रह्म अक्षरातीत में आना है, जो सबका वो पूर्ण ब्रह्म है। अब जैसे जैसे आता जाएगा आपको बताता जाऊंगा। अब वो पार ब्रह्म अक्षरातीत आके जन्म तो नहीं लेगा, किसी तन में प्रवेश करेगा। यहां प्रॉब्लम क्या है? हम तन को देखते हैं, ये नहीं सोचते कि भी इसके अंदर से जो आवाज आ रही है वो कहां की है। अगर तो संसार का कोई जीव होगा, वो संसारिक बातों में हर वक्त लगा रहेगा। आप बिठा के देखना, चर्चा सुने, उसके बाद अपनी घरेलू बातें शुरू हो जाएगी। ईश्वरी सृष्टि होगी, जो अक्षर ब्रह्म की सुनता है तो वो भजन भक्ति में लीन रहता है, क्योंकि आगे का मार्ग जो प्रेम का है वो उनको पता ही नहीं। संसार में क्या है? यहीं के मोह, जीव, बातें, लड़ाई झगड़े, यही सब कुछ और कुछ नहीं। और जो ईश्वरी सृष्टि होगी वो भक्ति में रहती है, लीन रहती है, लेकिन प्रेम मार्ग के बिना वहां कोई जाता नहीं। इसीलिए कहा कि अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, दैट इज ओनली बाय सोल नॉट बाय बॉडी। ये जो जीव की भक्तियां हैं, बाय बॉडी है, कर्म करना, ये करना, दान देना, पुण्य करना, हम समझते हैं दान देना अच्छा है। तो अर्जुन कहते हैं भगवान दान देने का अच्छा फायदा क्या है? कहते हैं अगले जन्म में उसका फल अच्छा मिलेगा। कहने लगे तो फिर अगर फिर हमने जनना ही है अच्छे कर्म करने का करके, तो फिर अच्छे कर्म का फायदा क्या? बुरे कर्म करें तो भी रीबर्थ है, अच्छे कर्म करें तो भी रीबर्थ है। हे भगवान, सृष्टि के नाथ खड़े हो कृष्ण महाराज, मुझे जन्म मरण से छुड़ाओ। अब गीता तो हमने नहीं लिखी, क्या लिखा है कि ये जो जन्म मरण जो है, हे अर्जुन, मैं इससे नहीं छुड़ा सकता, आई कांट। हम कृष्ण कृष्ण के पीछे डंडा लेके लगे हुए। कृष्ण ने कहा मैं भी तेरी तरह से लाखों बार जन्मा हूं और मरा हूं। अगर कोई छुड़ाने वाला है तो एक उत्तम पुरुष है, जो कूटस्थ है, जो इस सारे ब्रह्मांड की रचना करता है, हुक्म देके बना दो और मिटा दो, तो वो अक्षर ब्रह्म है जो अविनाशी है। भाई ध्यान सुनिए, इंडिया में तो अभी तक हर साल सुनने को मिलती है। यहां आपको, ये तो उनकी कृपा है, ना जाने किस आत्म के कारण से प्रोग्राम बन गया कि लगातार 40 दिन या 1 महीना कंटिन्यूएशन चर्चा को भी। इसमें कोई आता है अपने आप बैठेगा, पहले जगह बना के रख दो। अगर आगे पीछे देखे नहीं तो बात कहीं की कहीं चली जाएगी, फिर नहीं पता चलेगा कि लिंक टूटा। अगर आपको कुछ मजा ही नहीं आएगा, ना पता चलेगा ये ज्ञान कहां का सुना रहे। तो इस कलयुग के अंदर ही वो पार ब्रह्म अक्षरातीत के आने का कारण बना। तो वह उनको वो ही कह रहे हैं कि देखो, उत्तम पुरुषस्य त्वये अन्यः परमात्मा इति उदाहरण, कि अगर किसी को परमात्मा कहलाने का अधिकार है तो केवल उत्तम पुरुष को। हम नहीं है परमात्मा। क्यों? हम जन्मते और मरते हैं। तो जन्मता और जो मरता है वो परमात्मा नहीं हो सकता। इसलिए हिंदू लोग
अब इन देवी देवताओं को कच्छले विष क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि ये हमें देते हैं। कहां का? इस माया का। इनकी भक्ति करने से तुम्हें संसार के सुख अवश्य मिल सकते हैं, लेकिन जन्म मरण से छुड़ा के सदा सदा के लिए अखंड आनंद में पहुंचा दे वो केवल एक राज्य महाराज, प्राण राज्य, अक्षरातीत और कोई। अब ये जो बीतक है, ये मत सोचो कि ये किसी की लाइफ हिस्ट्री है। तो लाइफ हिस्ट्री तो उसको कह सकते हैं कि जिसकी पूरी लाइफ का काम हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये तो किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं है। अब यहां संसार में ये मानना कि किसी के तन में पारब्रह्म कैसे आके बैठते हैं और लीला करते हैं, तो इसके अंदर जो उन्होंने 3 बार तन धारण करके इस ब्रह्मांड में लीला किया था, उसका वर्णन आएगा। पहली बार कहां? अरब के अंदर। मोहम्मद साहब के तन के अंदर वो शक्ति बैठी, तभी तो कुरान के अंदर ये कहा मोहम्मद साहब ने कि दुनिया वालों, मैं उस परम धाम से में गया था और मिल के आया। ये कौन गवाही दे सकता है? हुसैन। और मैंने उस पारब्रह्म के स्वरूप को देखा, उनके परम धाम को देखा, श्री जमुना जी को देखा, उनका घाट कैसा था उसको देखा, हौज कौसर को देखा। अगर हम बाई बॉडी थिंक ओवर करेंगे तो हम तो भाग जाएंगे। अरे भाई वहां नहीं जाना, ये तो मुसलमानों की कथा सुनाते हैं। वेदर वी आर हिंदू, मोहम्मदन, सिख, क्रिश्चियन, समथिंग एल्स बाय बॉडी, नॉट बाय सोल। हम बॉडी से कुछ भी हैं, लेकिन आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है, वो इन सब कम्युनिटियों से परे है। और फिर बाइबल कहती क्या है? द गॉड विच रिलेट्स ओनली वन कम्युनिटी इज नॉट ए गॉड। वो परमात्मा जो कम्युनिटी का है, वो सबका कैसे हो सकता है? और वो जो सबका है, वो कभी भी एक कम्युनिटी का हो ही नहीं सकता। इसलिए पहली बार जब वो आए तो अरब के अंदर आए। अब क्वेश्चन इज दिस, भाई अरब में क्या करना था? अब देखिए, अंजीर, जंबूर और प्रेत। अंजीर भाई ईसा, मूसा, दाऊद ने ये तीनों किताबें लिखी, लेकिन सुप्रीम ट्रूथ गॉड कौन है, क्या है, इस चैप्टर पर वो एक शब्द भी नहीं लिख सके। इसलिए जब पूर्ण ब्रह्म आएगा तो उसकी गवाही, जैसे यहां कोई बड़ा किसी भी देश में होता है तो उसके आगमन से पहले पार्लियामेंट पास कर देती है, फिर पेपरों में, रेडियो में, टीवी में उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। तो अब देखा कि हिंदुओं के ग्रंथों में तो सारा कुछ है कि कलयुग में वो पार ब्रह्म आएंगे। जो कलयुग में आवे सो तो सुप्रीम ट्रूथ गॉड पार ब्रह्म, और जो कलयुग में आवे ही नहीं तो उसको ही हम जबरनी पार ब्रह्म बनाए फिरें, तो किसी का फॉल्ट नहीं है। अब ये बातें समझने की है, फिर विचारने की है, फिर अपने को उस वे पर लगाने के लिए कि वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। क्योंकि उनके बिना वो अखंड सुख जो परम धाम के हैं और किसी को देने के पास शक्ति है नहीं। अब उनका वर्णन कौन करे? वो खुद ही तो करें। अब आत्माएं उतरी, इसलिए वो यहां आए। किसी की भक्ति करने से, किसी की तपस्या करने से, किसी के याद स्मरण से नहीं, वो याद स्मरण से मालाओं से मिलते ही नहीं। हमारे बुजुर्ग जितने वो माला लेके रटे बैठे हैं, रात को भी, अरे किसकी रटना कर रहे? किसकी रटना करते हो? वो माला से नहीं मिलते, वो भजनों से नहीं मिलते। अरे भजन करो, भजन। भजन किसका करें? ब्रह्मा विष्णु महेश का भजन किया जाता है, क्योंकि उनको उनकी विधि है, उनके मंत्र के अंदर, दीक्षा के अंदर ये होता है 32 लाख पाठ करो, साक्षात हनुमान भगवान दर्शन देंगे। अरे वो राज्य ने करवाया, हमने भी पहले जब तारतम ने लिया था, हनुमान जी की भक्ति की, जाप किया, साक्षात बिठा के बातें की। तो ये देवी देवता किसी की भी आप दर्शन करना चाहते हो, आए भी हो सकते हैं,
लेकिन उसकी विधि को पालन करना पड़ता है, उतना जाप करना पड़ता है, अवश्य दर्शन दे देते हैं। लेकिन पारब्रह्म को लाख उम्र जाप करते रहो, नहीं नजर आए, ना दर्शन देंगे। हाँ, प्रेम से रिझा लो, आपसे बातें करेंगे। वो प्रेम से रिझते, और कौन से प्रेम से? शरीर वाले नहीं, बाय सोल। और इसीलिए लव इज गॉड एंड गॉड इज लव बाय सोल। ये सांसारिक लव नहीं, बॉडियों के लव से वो लव नहीं होता है, वो बाय सोल होता है। सांचा जी साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। तो ये उन्होंने अब आकर बाकी जो आत्माएं जब भी जागृत नहीं हुई थी उनके वास्ते अपनी पहचान का ग्रंथ ये खुद लिखा। दिस इज रिटन बाय हिमसेल्फ ओन। अब वो इसके अंदर अपने स्वरूप की पहचान कराते हैं कि भैया सुंदर साथी जी, अब आप और मेरे लिए कि ये जो मेरे आने की पहचान अब स्वामी जी बता रहे हैं कहां से स्टार्ट हुई। सतयुग के अंदर शिव जी महाराज से उमा पूछती है, प्रभु आप किसका ध्यान करते रहते हो? तो उन्होंने कहा, भाई तेरा मेरा संबंध शरीर से है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। वो कहते हैं, प्रभु मैंने कभी कुछ आपसे डिमांड नहीं की, कुछ मांगा नहीं है, तो आप उसका स्मरण करते हो। जब ब्रह्मांड का प्रलय होता है आप चले जाते हो, फिर आते हो ना, तो हमें तो जन्म मरण में आना पड़ता है। उमा बोल रही है। तो कहने लगे, अच्छा ये वो ज्ञान है जो लक्ष्मी जी ने मांगा था लेकिन विष्णु भगवान बता सके नहीं। मैं तुमको बताता हूं, और ये सारा प्रसंग जो है जिसको अमर कथा कहते हैं, और लोग अमरनाथ की यात्रा भी करने जाते हैं इंडिया में, इतना तो आपको पता ही होगा। तो वो क्या है? तो हमने पूछा उनसे कि भाई तुम अमरनाथ की यात्रा पे क्या करने जाते हो? वो बोले जी एक कबूतर और एक कबूतरी ने वो अमर कथा सुनी थी, तो हम कबूतर और कबूतरी को देखने जाते हैं। मैं क्या मूर्ख हूं? कबूतर और कबूतरी तो एक पक्षी थे, वो अगर अमर हो सकते हैं तो तुम यदि उसी कथा को पढ़ लो और समझ लो तो तुम भी सदा के लिए अमर हो जाओगे। पर नहीं, अमरनाथ की यात्रा में जाना है। अब राज्य ने सोचा झूठ के पीछे लग रहे अमरनाथ के अंदर, लाखों आदमी पिछले साल मर गए, इस बार फिर मर गए। गवर्नमेंट ने बैन इंडिया ने लगा दिया कि नन कैन गो देयर। कब तक झूठ की पूजा करोगे? क्या उस गुफा के अंदर आए शंकर भगवान जी बैठे? उन्होंने जो अमर कथा सुनाई थी वही किताब छप चुकी है, महेश्वर तंत्र, और यहां अवेलेबल है। पर टाइम नहीं हुआ ना उनके पास। क्वेश्चन तो अमेरिका में टाइम का रह जाता है। पूरी अमर कथा का प्रसंग है। उस समय शंकर भगवान जी ने स्वयं बताया, मां ये कथा ब्रह्मनियों से पहले यदि तुम किसी को सुना दोगे 1000 गाय के वध करने का पाप लगेगा, 1000 ब्राह्मण इत्यादि बहुत सारे कठिन कठिन उसको कसमें दिलाएं। उन्होंने कहा जी मैं मुझसे भी नहीं करूंगा। अब वो कथा बंद पड़ी हुई थी कि भविष्य पुराण में क्या कुछ लिखा गया। तो फिर शंकर भगवान जी ने कहा कि देखो मां, अभी सतयुग है, फिर त्रेता युग आएगा, तापच्छी द्वापर युग आएगा, तापच्छी कलयुग आएगा, और जब औरंगजेब राजा राज करेगा उस समय पारब्रह्म अक्षरातीत जिस तन में बैठे होंगे वो 1735 का वर्ष हिंदवी का होगा, और वो हरिद्वार में कुंभ का मेला लगेगा, वहां पर आके पोते जाते हैं। अब जो कलयुग में 1735 में आया है वो तो है अक्षरातीत, और बाकी सब क्या है? डुप्लीकेट, जो अपने आप को जबरदस्ती बना रहे हैं। हमारे कृष्ण अक्षरातीत हैं, हमारे राम अक्षरातीत हैं, सारे ठीक, सब दीदाला डुप्लीकेट, बनावटी, अपने दिल को वो देने के लिए। अब वो स्टार्टिंग होती है जो इन्होंने स्वयं
पोते अपनी पहचान कराई कि मैं कैसे क्या हूं, और हर एक ग्रंथों का प्रमाण भी साथ आएगा। इसको कहते हैं विदक्षा। अब वो शुरू होती है, तो उससे पहले हम कहें या आप सुने, हमारी कोई शक्ति नहीं, ये सब उनकी कृपा और मेहर है। इसलिए उनसे प्रार्थना करते हुए कि अक्षरातीत राज्य महाराज, हे पार ब्रह्म, हे धनी, संसार को देख लिया, इसमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जब तक ये आंखें खुली हैं तब तक माया की हिफ्स, लोभ, मोह ये छूटता ही नहीं, क्योंकि तत्व है आंख ऐसे। और जब आंख बंद होगी, एक पिन, आल पिन भी हम नहीं उठा सकते। क्यों? उठाने वाली बॉडी यहां रह जाएगी, तो सोल जो निकलेगी तो क्या उठाएगी, क्या लेके यहां से जाएगी। ये जो आदमी थिंक करता है, बस वो कुछ आगे जल्दी चल सकता है। और जो इसी माया में लीन है, तो क्या करेंगे? फिर क्या होगा? अंतमता सोगता, जो सारी उम्र आपने किया है, कोई सोचे कि मैं मरते समय उस परमात्मा का नाम ले लूंगा, नहीं। आपकी वृत्ति सारी उसमें ही लगी हुई है, तो मरते समय भी वही चीजें सामने